नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल चुनाव में वो इलाका जहां SIR का मुद्दा पुस, जाने यहां किन मुद्दों पर भीड़ रही है TMC और बीजेपी। पश्चिम बंगाल चुनाव में जहां SIR बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वहीं जंगल महल में इसका असर बेहद कम है। यहां न तो तृणमूल और न ही बीजेपी SIR को लेकर प्रचार कर रही है, बल्कि स्थानीय मुद्दों पर फोकस है। तृणमूल बीजेपी को बाहरी बता रही है, जबकि बीजेपी बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है। इन तीनों जिलों की 25 सीटों पर 2021 में तृणमूल ने 15 और बीजेपी ने 10 सीटें जीती थीं। SIR के तहत यहां बहुत कम नाम हटे हैं, इसलिए लोगों में इस मुद्दे को लेकर खास दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी के लिए जहां राज्य के अन्य हिस्सों में SIR चुनौती बना है, वहीं जंगल महल में इससे राहत मिली है। शमीक भट्टाचार्य बोले, बंगाल में चौथी बार नहीं बनेगी ममता बनर्जी की सरकार। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ रहा है, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शमीक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। शमीक ने दावा किया है कि राज्य में चौथी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार नामुमकिन है। शमीक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर प्रशासनिक मिलीभगत से मतदाता सूची में गड्ढबंदी करने और जानबूझकर अशांति फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा कि तृणमूल चाहे पुरानी वोटर लिस्ट पर ही चुनाव लड़िए चले, फिर भी उसे हार का सामना करना पड़ेगा। जजों को भी लगा दो, चुनाव आयोग की मनमानी पर HC की फटकार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग ECI को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आयोग की उस अधिसूचना को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जिसमें सरकारी कॉलेजों के असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों को मतदान केंद्रों पर पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर दिशा निर्देशों में बार बार बदलाव का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि बिना किसी ठोस कारण या असाधारण परिस्थितियों के प्रोफेसरों को इस जिम्मेदारी पर नहीं लगाया जा सकता। पश्चिम बंगाल में क्या है किला 111, जिसके दम पर दीदी अब तक अजेय रहीं। इस बार भाजपा ने ध्वस्त करने के लिए निकाले सारे तरकश, टूट जाएगा TMC का सपना। पश्चिम बंगाल का सियासी मैदान इन दिनों गर्म है। चारों तरफ चर्चा चल रही है किला 111 की। साधारण भाषा में समझें तो ये प्रेसिडेंसी डिवीजन की 111 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कोलकाता, नॉर्थ साउथ, हावड़ा, नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना। इन इलाकों पर TMC 2011 से राज कर रही है। दीदी के लिए ये सिर्फ सीटें नहीं, बल्कि उनकी सत्ता की जान है। बिना इनके बंगाल में सरकार बनाना नामुमकिन सा लगता है। भाजपा ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है, कह रही है कि किला तोड़कर ही सत्ता हासिल करेगी। महिला आरक्षण बहाना, परिसीमन है असली निशाना। देश को टुकड़ों में बांटना चाहती है भाजपा। ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीत NDA सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को बड़ा राजनीतिक छलावा करार दिया है। शुक्रवार को कूच बिहार में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन विधेयक को पिछले दरवाजे से लागू करना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 की गई तो यह देश की अखंडता को खतरे में डाल देगा, देश को टुकड़ों में बांट देगा। बंगाल चुनाव के उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार। 2926 सूरमाओं के बीच होगी जंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की सियासी बिसात बिछ चुकी है। निर्वाचन आयोग ने नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। सभी चुनाव अधिकारियों को उम्मीदवारों की अंतिम सूची आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए कहा गया है। इस बार बंगाल की सत्ता के लिए कुल 2926 प्रत्याशी चुनावी के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आयोग ने कहा है कि मतदान की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी विशेष बदलाव किए गए हैं। रविंद्र संगीत को रविशंकर रानी रश्मोनी को रानी रश्मती बंगाली बोलने में ब्लंडर कर गए अमित शाह। किसे बता दिया?
स्वर्गीय। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सियासी विवाद का कारण बन गया है। बोलपुर की रैली में उन्होंने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत पर बोलते हुए रविंद्र संगीत को रविशंकर और रानी रश्मोनी का नाम रश्मती कह दिया। यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अभिनेता ऋतिक चक्रवर्ती ने इस पर व्यंग्य करते हुए तंज कसा, जिसे लोगों ने खूब शेयर किया। वहीं टीएमसी भी इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमला बोला। अब यह मामला सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि बंगाल की अस्मिता और संस्कृति से जुड़ी बहस बन चुका है। महिला आरक्षण बिल का समर्थन, लेकिन परिसीमन के नाम पर साजिश मंजूर नहीं, बोली ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है, लेकिन इसके साथ परिसीमन के नाम पर साजिश मंजूर नहीं है। ममता ने कहा कि परिसीमन के किसी भी प्रयास का वह कड़ा विरोध करेगी। उत्तर बंगाल से लौटकर मुख्यमंत्री ने शाम को कोलकाता के पास दमदम के सेंट्रल जेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया। कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का दुरुपयोग कर रही है। बंगाल में कल ममता के लिए चुनाव प्रचार करेंगे हेमंत सोरेन और कल्पना। अभिषेक संघ बनाई रणनीति। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कल से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। रणनीति के तहत जामुमो नेता तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी के साथ मिलकर उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां आदिवासी मतदाताओं की संख्या अधिक है। विशेष रूप से उत्तर बंगाल और जंगल महल के इलाकों में संयुक्त रैलियां और रोड शो की योजना बनाई गई है, ताकि भाजपा के खिलाफ एक मजबूत इंडिया गठबंधन का संदेश दिया जा सके। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का एक्शन। टीएमसी का प्रचार करने वाले 3 बीएलओ सस्पेंड। विधाननगर पुलिस कमिश्नर पर भी गिरी गाज। भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार देर शाम आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी ड्यूटी में लगे 3 बूथ स्तरीय अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा की। ईसीआई ने राज्य प्रशासन को संबंधित 5 बीएलओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने और उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश भी दिया। जिन 3 बीएलओ के खिलाफ आयोग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है, उनमें तपन कुमार साहा, अभिजीत डे और कुमारजीत दत्ता शामिल हैं। उत्तर बंगाल के रण में बीजेपी के सामने किला बचाने की चुनौती। 54 सीटों की जंग में ममता ब्रिगेड सेंधमारी को तैयार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति 2 हिस्सों में बंटी है। उत्तर बंगाल में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना और दक्षिण बंगाल में टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाना। 54 सीटों वाले उत्तर बंगाल में बीजेपी 2019 से लगातार मजबूत रही है, जहां उसने लोकसभा में शानदार प्रदर्शन किया था। पार्टी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य बड़े नेताओं की रैलियों के जरिए अपनी स्थिति और मजबूत बनाए रखने जुटी है। हालांकि दक्षिण बंगाल में बीजेपी को अब भी टीएमसी से कड़ी चुनौती मिल रही है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी का दबदबा कायम है। भाजपा उम्मीदवारों के पर्चे बांट रहे सीआरपीएफ के जवान। बंगाल में वोटिंग से पहले टीएमसी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को लिखी चिट्ठी। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी फोर्स डिप्लॉयमेंट इन इलेक्शंस मैनुअल 2023, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय न्याय संहिता 2023 का उल्लंघन किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि फेसबुक पर प्रसारित एक वीडियो के आधार पर यह शिकायत की गई है। बंगाल के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। बकाया डीए के भुगतान की तैयारी तेज। बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के शिक्षक समुदाय और शिक्षा कर्मियों के लिए राहत भरी खबर आई है। लंबे समय से लंबित डीए के भुगतान को लेकर राज्य सरकार ने सक्रियता बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार बकाया डीए से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज इस सप्ताह राज्य सचिवालय नवान्न भेज दिए गए हैं। विकास भवन की ओर से भेजी गई इस रिपोर्ट में प्रोफेसरों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के बकाया का विस्तृत विवरण शामिल है। स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने अलग अलग गणना कर विश्वविद्यालयों और स्कूलों से डेटा एकत्र किया था। धक्के से रह गया ममता का दिल जब रैली में अचानक सामने आ गया अजनबी। कलेजे पर हाथ रख सहम गई दीदी।
कोलकाता में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी के सामने अचानक एक अज्ञात व्यक्ति पहुंच गया। इससे कुछ पल के लिए अफरा तफरी मच गई। इस दौरान ममता बनर्जी ने जो रिएक्शन दिया वह वायरल हो रहा है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण कानून का समर्थन करते हुए परिसीमन बिल का विरोध दोहराया। भगवाधारी योगी कर रहे मौलाना, माफिया और बुलडोजर का जिक्र। क्या बंगाल चुनाव में दोहराएंगे बिहार वाला करिश्मा? बंगाल में एक बार बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी तो टीएमसी के गुंडे, माफिया और मौलाना झाड़ू लगाते नजर आएंगे। यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है और मस्जिदों से अब शोर शराबा नहीं होता। यूपी से बुलडोजर मंगवा लो, गुंडों के इलाज का बस यही जरिया बचा है। ये बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे यूपी के सीएम आदित्यनाथ का अंदाज है, जिसे वह अक्सर रैलियों में बोलते हैं। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में लोग योगी शैली की हिंदी में भाषण समझते कम हैं, मगर जब बुलडोजर, मौलाना, नमाज और राम मंदिर जैसे शब्द बोलते हैं तो तालियां बजती हैं। बंगाल की चाय दुकानों पर रोज सज रही चुनावी संसद। आम लोग अपने नेताओं के वादों और मुद्दों का हिसाब किताब कर रहे। बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी सिर्फ रैलियों और मंचों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी असली धड़कन सुनाई दे रही है गली मोहल्लों की छोटी छोटी चाय दुकानों पर। चाय दुकानों पर लकड़ी की बेंच, उबलती केतली और मिट्टी के कुल्हड़ों के बीच एक अनौपचारिक चुनावी संसद रोज सजती है, जहां आम लोग अपने अंदाज में नेताओं, वादों और मुद्दों का हिसाब किताब कर रहे हैं। हर जगह चाय की दुकानों पर चुनावी चर्चा का माहौल एक जैसा है, गर्म, जीवंत और कभी कभी तीखा भी। आयकर विभाग का टीएमसी नेताओं के घर तलाशी अभियान, ममता के नामांकन के प्रस्तावक के आवास पर भी छापा। कोलकाता आयकर विभाग की टीम ने वित्तीय अनियमितता के मामले में शुक्रवार को कोलकाता में टीएमसी के नेताओं के घर पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। सबसे पहले टीएमसी के निवर्तमान विधायक तथा रास बिहारी विधानसभा सीट से उम्मीदवार देवाशीष कुमार के ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे केंद्रीय बलों के साथ आयकर अधिकारी टीएमसी विधायक के घर पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया। आयकर विभाग के अधिकारियों ने टीएमसी नेता के चुनावी कार्यालय और पास के एक पार्टी कार्यालय में भी तलाशी ली।